आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है पूछा गया है यहाँ पर, तांबे के धातु कर्म में कौन सा निष्कर्षण प्रक्रम प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जब हम तांबे की मेटलर्जी करते हैं, मतलब तांबे की धातु जो होती है उसका निष्कर्षण करते हैं, तो उसमें कौन सा प्रक्रम मतलब यूज़ होता है। तो कॉपर का निष्कर्षण हम करते हैं, एक अयस्क होता है कॉपर पायराइट। कॉपर का मुख्य अयस्क होता है जिससे हम शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा कॉपर जो होता है इसमें हम क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड मिलाते हैं, तो हमें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये ऑक्सीकृत होता है। तो धीरे धीरे इनमें क्या होता है, जब हम कॉर्ड्स या सिलिका का थोड़ा मिश्रण डालते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड उससे अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट का धातुमल बना लेता है, और ये धातुमल जो होता है क्यूप्रस सल्फाइड के पृष्ठ पर तैरता है और इसे निष्कासित कर देता है। तो ये जब हमें जो प्राप्त हुआ लास्ट में क्यूप्रस सल्फाइड, तो जब हम उससे वायु की अभिक्रिया कराते हैं तो वो स्वतः अपचयन हो जाती है, अपने आप अपचयन होकर उसका कॉपर धातु दे देता है। तो अगर इसे हम एक लाइन के आंसर में लिखें तो तांबे के धातु कर्म में कौन सा निष्कर्षण प्रक्रम होता है, तो स्वतः अपचयन। ठीक है, स्वतः अपचयन होता है, स्वतः अपचयन प्रक्रम यूज होता है। और ये कैसे होता है, अभिक्रिया के द्वारा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड। ठीक है, इसे मैं थ्योरी के रूप में बता देती हूँ। क्या होता है, कॉपर पायराइड से हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, तो क्यूप्रस सल्फाइड जो होता है हमारा फेरस सल्फाइड की अपेक्षा कम शीघ्रता होती है, इसमें ये ऑक्सीकृत धीरे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होता है, फेरस ऑक्साइड FeO और क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को हम भर्जन करते हैं। ठीक है, तो जब इसका भर्जन होता है तो उसके बाद हमें ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, भर्जन हुआ तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिल गया। फिर उसमें हम क्या करते हैं, सिलिका के कुछ टुकड़े डालते हैं और अभिक्रिया कराते हैं, तो वो सिलिका जो होती है अशुद्धि के रूप में होती है और उससे गालक क्रिया करके फेरस सिलिकेट का धातुमल बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये हो जाता है क्यूप्रस सल्फाइड जो हमें प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से नियंत्रित मात्रा में, ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में, ये भर्जन क्रिया हो गई हमारी। तो जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसे थोड़ी देर रखते हैं और अपने आप क्यूप्रस सल्फाइड जो होता है वो तैरने लगता है। ठीक है, तो इसको जब हम थोड़ी देर रखते हैं कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड तथा क्यूप्रिक सल्फाइड के मिश्रण को, तो वो स्वतः अपचयित होने लगती है धीरे धीरे और कॉपर में बदल जाती है। कुछ इस प्रकार देखिए, जैसे हमारा Cu2O प्लस Cu2S, ये कॉपर सल्फाइड क्यूप्रिक सल्फाइड तथा क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये स्वतः अपचयित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रक्रम यूज हुआ स्वतः अपचयन का, ऑटो रिडक्शन, तो इससे हमें शुद्ध धातु कॉपर धातु मिल जाती है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है स्वतः अपचयन। आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।